2025 I think work wise has been amazing. I've been blessed. मैंने ना आगे का सोचा ही नहीं है इन लाइफ में. आगे का मैंने सोचना बंद कर दिया है. I feel like I live in the moment. मुझे अभी ये moment enjoy करना है. Hi, this is Crystal D'Souza and you are watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस. और आज हमारे साथ है ये साल की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाली क्रिस्टल डिसूजा. हेलो. क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपने साल खत्म होते होते एक और जो धमाका दिया है ऑडियंस के सामने, हाउ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस 2025? 2025 I think work wise has been amazing. I've been blessed. Touch wood. Yes, I think this year has really showed me that if there are lows in life, some things can lift you up. True. And I feel very lifted. I feel like sometimes जो चीजों ने आपको बनाया है ना लाइफ में, आपको उसको उतनी अहमियत देनी चाहिए. So I think work has really made me who I am, and I will never forget that. And genuinely, I feel this year has been really heavy in general. So this is something that has really lifted me up, Yeah. and I respect it, and I will work harder only for this reason that survival mode से बचाया मुझे काम नहीं. बट हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो ऐसी बिजीएस्ट बैक टू बैक रिलीज देता रहे, और जब ऐसे बैक टू बैक रिलीज को ऑडियंस के जरिए हेल्प मिलता है और ऑडियंस उनको इतना सहारा देती है, हाउ इट्स फील, बिकॉज काफी कम आर्टिस्ट होते हैं जिनके बैक टू बैक हिट्स होते हैं. टच वुड. That's it. I don't feel कि मुझे वो हिट ही नहीं हुआ है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि इस साल फर्स्ट कॉपी, फिर फर्स्ट कॉपी सीजन 2, फिर धुरंधर, इतना बड़ा फिल्म, उसमें इतना अच्छा गाना. वो बिलीव ही नहीं हो रहा अभी. आई थिंक 31st को मैं ऐसे बैठूंगी तारों के नीचे और सोचूंगी हुआ क्या इस साल मेरे साथ. मतलब ये साल ने मुझे इतना कंफ्यूज करके रख दिया है लाइफ में that I don't know that how has all of this happened, and I'm just so blessed. I think there's somebody up there who's taking care of me, who's looking after me, and is only wishing well for me. Yeah. So I just have to keep working hard. एंड मोर देन दैट आपकी मेहनत है जो आज रंग जी, ला रही है. बिल्कुल. इतने सालों की मेहनत और जी. इतना जो ऑडियंस ने आपको स्टार्टिंग से प्यार दिया जी, है, वो बिल्कुल. उसका ही प्यार है. क्रिस्टल, बैक टू बैक आप हिट्स दे रहे हो, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? अभी प्रेशर फील होता है व्हेन यू सिट नाउ, व्हेन यू सी अभी मैंने आइटम सॉन्ग किया है जो सुपर हिट है, ऑडियंस से एक और लेवल हाई करना है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर करना है. हाउ यू वांट टू ब्रिंग योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ट एंड बेटर? मैंने ना आगे का सोचा ही नहीं है इन लाइफ में. आगे का मैंने सोचना बंद कर दिया है. आई फील लाइक आई लिव इन द मोमेंट. मुझे अभी ये मोमेंट एंजॉय करना है. फर्स्ट कॉपी में एक डायलॉग था मेरा कि मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि हर फ्राइडे लगता था कि अगला फ्राइडे इससे बेटर होगा. तो वो मैं गलती करना नहीं चाहती हूँ. मैं उस कैरेक्टर से मैंने यही सीखा है कि एंजॉय व्हेन यू कैन, क्योंकि इसका सक्सेस मैं कब लाइफ में एंजॉय करूंगी, अभी एंजॉय कर सकती हूँ. नेक्स्ट सक्सेस का होगा ही. आई थिंक मेरे व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. तो अगर आप करो ना करो, आप जो करो, इफ यू आर जस्ट कंसिस्टेंट, आप मेहनत करोगे तो आपके किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, एंड मुझे मिलते रहेगा. सो आई नो कि इससे बहुत बड़ी चीजें आएंगी और मैं आपके साथ ही बैठ के इंटरव्यू और हमेशा हम सारे इंटरव्यू करेंगे. जब शरारत आपको ऑफर हुआ था, वाज इट ऑलवेज यस, बिकॉज इट वाज अ आइटम सॉन्ग विद अ डिफरेंट टोन, एंड जैस्मिन का गाना है, उनकी आवाज है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये आइटम सॉन्ग पहले तो लगता ही नहीं है. आई मीन यस, इट इज एन आइटम काइंड ऑफ, यू कैन से. Yeah, but it's not in that feel. It's a part of the story. It's a part of the film, and just the vibe is so iconic and classic. कि वो item song बोलना is a little is different. It's not item song. I love item songs. Don't get me wrong. Yeah. I love वो सब And it's stuff. always perform also. Yeah. I love it. But जब ये ऑफर हुआ था, मुझे बोला गया था कि 3 दिन में शूट है, एंड मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रिहर्सल का टाइम कम था. एंड मैंने कभी डांस नहीं किया किसी फिल्म में या इवन शो में, मैंने कभी डांस नहीं किया. तो मुझे लगा कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. थोड़ी सी कश्मकश थी, लेकिन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ like always, and look what we've done.
आई थिंक डोंट यू फील कि आपने टीवी शोज में इतने सारे बैक टू बैक ऑन द स्पॉट डांस किया है, तो ये वो जो ऑन द वो स्पॉट बहुत डांस अलग होता है। मतलब वहाँ पे तो क्विकनेस होता है, जी। और वही आज क्विकनेस यहाँ पे भी काम आया है, एक वहाँ जी। किसी के आज यहाँ पे काम आई आई है। फील इन जनरल टेलीविजन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, नॉट जस्ट ये सीक्वेंस में, इन जनरल जो Yeah. हमें स्क्रिप्ट्स मिलते थे 15 मिनट पहले और हम शूट करते थे, हम प्रेशर में शूट करते थे कि आज हमें कल का टेलीकास्ट निकालना है, हमें टाइम कॉस्ट्यूम्स। टाइम का वैल्यू था, कॉस्ट्यूम्स इतने हैवी होते थे, वी यूज्ड टू शूट फॉर एक्सटेंसिव आवर्स, हम इतने सीन्स एक दिन में शूट करते थे, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, मैंने सब कुछ टेलीविजन से सीखा है। सो आई ओ एवरीथिंग टू टेलीविजन कि आज मैं जो भी हूँ, इफ आई कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर, इट इज ओनली बिकॉज मेरी जो स्कूलिंग है ना, जो ट्रेनिंग है, बोलते हैं ना मिलिट्री ट्रेनिंग, Yeah. वैसी ट्रेनिंग हुई है। जब ये सबके साथ परफॉर्म करना था, ये जो सेट था काफी ही सुंदर सेट था, जी। और मोर देन अ मूवी का एक सेट होता है उससे बढ़कर एक सेट लग रहा था। जब वहां पे आप परफॉर्म कर रही थी, माइंड में क्या चल रहा था? इतने सारे लोग थे, इतने सारे साइड डांसर्स थे। वो सारे साइड डांसर्स एक्चुअली साइड डांसर्स नहीं है, वो सब हमारे ही जो कोरियोग्राफी टीम्स है वो Yeah. लोग हैं, एंड सब एक दूसरे को बहुत मोटिवेट कर रहे थे, सब बार बार स्टेप्स कर रहे थे, यू नो इट्स नॉट इजी। वो आपको एक बार 3 मिनट का गाना दिखता है, लेकिन वो जो मेहनत होती है 1.5 डे जो हमने सेम स्टेप्स किए हैं, एंड एवरीवन वाज इन हाई एनर्जी ऑल द टाइम। मुझे बिल्कुल ऐसे प्रेशर नहीं लगा, नर्वस नहीं लगा, आई फेल्ट लाइक मजे में कर रहे हैं, एंजॉय करके कर रहे हैं। एंड यू नो आदित्य सर वाज ऑन सेट, विजय सर वाज ऑन सेट, इवन मुकेश सर केम टू सेट एक दिन, जस्ट यू नो एवरीवन वाज सो मोटिवेटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड अगर कुछ किसी से हो नहीं रहा था तो थोड़ा सा उसको मोटिवेट करते थे, थोड़ा सा, यू नो एवरीवन वाज लाइक पुशिंग ईच अदर टू डू बेटर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज फाइनली दिख रहा है कि सबने एक दूसरे को हेल्प किया है, सबने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, तब जाके ये प्रोडक्ट बना है। टीम वर्क। यस। जब निक ने ये रील पे गाने पे इंडियन जीजू अरे पूरा जीजू है, इंडिया का जीजू है। जब उन्होंने आपके लिए एक परफॉर्मेंस डाला, कैसा था वो मोमेंट आपके लिए? वाज इट शॉकिंग फ्रॉम योर साइड? मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मैं उठी हूँ एम्स्टरडेम में, और मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और मैंने न्यूज देखा कि निक जोनस परफॉर्म्स ऑन शरारत, एंड मुझे लगा कि ये किसी ने बनाया है, कि विजुअल कुछ और है और बैकग्राउंड का सॉन्ग कुछ और है। तो मैं फिर निक जीजू की प्रोफाइल में गई हूँ और मैंने देखा कि सच में ये हो रहा है। तो ऑब्वियसली आई वाज रियली एक्साइटेड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या करूं, यू नो। तो मैंने कमेंट किया व्हाट जीजू, और फिर मैंने स्टोरी पे भी डाला। आई गॉट रियली एक्साइटेड, मैंने अपने फैमिली ग्रुप पे भेजा, मैंने अपने दोस्तों को भेजा, मैंने जिसको मैं जानती हूँ मैंने सबको भेजा है। अब इंटरनेशनली ये वायरल हो गया है। Yes, of course, globally। मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं एम्स्टरडेम में जब थी, आई वाज लिविंग विद माय डच फ्रेंड जो अफगानी है, एंड शी लिव्स इन एम्स्टरडेम। मैं उठी हूँ एंड शी वाज हमिंग द सॉन्ग, आई वाज लाइक व्हाट। हम ग्लोबल सेंसेशन है। ट्रू ट्रू। जब आपने रणवीर सिंह के साथ इस पे परफॉर्मेंस किया, आपने एक अलग ही लेवल का जलवा बिखेर दिया। वहां पे आपने रणवीर सिंह को साइड में कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये कभी आपने नहीं हो किया, सकता। ये हुआ है, ये हमने देखा है और ऑडियंस ने भी ये काफी कमेंट किया है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो एनर्जेटिक आई फेस थिंक था? वो एनर्जी भी मुझे उनसे ही मिली। Like, I was not supposed to go on stage. I was not supposed to perform on stage. He took my hand. He told me ki it's your song. You need to be on stage. Yeah. So I think that energy that he gave me the confidence to even perform in front of him. I will not say I can, you know, match up to his energy, but I tried. And वो मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं try कर रही हूँ. Automatically आ रहा था body में, because that's my song. That's, you know, that was the big launch of my baby. तो मुझे ऐसा लगा कि I'll give it my all, and he was giving so much, you know। वो भी तो डांस कर रहे थे, उनको ठीक से वो स्टेप्स भी नहीं पता था। उन्होंने बोला I'll copy you, तो मैं जो स्टेप कर रही थी वो कॉपी कर ट्राई कर रहे थे, and I think that was so beautiful, that was so I mean I owe a lot to him for doing that he didn't have to go out of his way to make me feel special, or you know, make my song with, I mean, Jasmine and Madhubanti were performing it. It could have been left at that, but he decided to give me my moment to shine. And I think as an artist, as a person who has been in this entertainment industry, it's so important to let everyone shine and be so supportive of other people. And I think hats off to him. I will look up to him. I've anyway looked up to him. For me,
if I looked up to him here, he's there now. मुकेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कास्टिंग की है, वन Uh, थैंक्स फ्रॉम योर साइड आल्सो. Of course, one thanks. I owe him a lot in life. Yeah. I think most of the work that I've done, he has made sure that he pitches my name or whatever like that. And I think वो उनका विजन आप मैच नहीं कर सकते हो. True. He is Mukesh Chhabra because he has this vision that nobody else can see. क्योंकि I don't think कि कोई और ये सोचता कि let's take Crystal, who does not dance, who does not do even dance reels, and put her in a song with Aisha, who does a lot of dance reels, and they both look different, they both are different, but when they come together, they will complement each True. other. That only a Mukesh Chhabra can decide, and that only he can, visualize, and obviously then with the help of the director Aditya sir and Vijay Ganguly, obviously, like the whole, like they have a different vision altogether. But I think hats off to Mukesh sir because he really he knows what he's doing. True. He's ruling this industry for years because he knows what he's doing. या मुकेश जी को काफी प्यार मिल रहा है उनकी इस कास्टिंग को लेकर, Of लेकिन आप course. काफी सालों से जानती है. जी. जब आपको एक कास्टिंग प्रोडक्शन हाउस से सपोर्ट मिलता है, हाउ इट्स फील, बिकॉज आपके कई सारे कास्टिंग प्रोडक्शंस के दोस्त होंगे या पहचान वाले होंगे, उन सबका एक योगदान कितना इम्पोर्टेंट है आपके इस करियर में? I think, I have a lot of friends in general, big producers, big directors, सब दोस्त है. लेकिन दोस्ती दोस्ती की जगह होती है, काम काम की जगह होती है. मैंने कभी उनसे ना काम मांगा है, ना उन्होंने कभी काम ऑफर किया है. It's very like, if I suit something, please take me. True. If not, do not even consider me. ये कोई आप दोस्ती में लेन देन की बात तो नहीं कर सकते हो ना. You have to be like, we are friends in spite. In fact, there are a lot of times that I tell them, I suggest other actors' names कि इस role के ना you should take her. She's so beautiful. She's so good. Because that's how you know कि if you're not suited for a film, you don't have to push yourself there. True. I feel that आपको जिस जगह पे जो काम मिलना है वो आपको मिलेगा ही, चाहे आप वहां पे दोस्ती करो, चाहे आप ना करो, चाहे आप दुश्मनी भी कर लो, पर आपको अगर पिक्चर मिल रही है ना अपने दुश्मन के साथ तो वो मिल जाएगी. यस. क्रिस्टल, व्हाट जॉनर यू वांट टू डू नाउ? बिकॉज हमने मिस कोड में आपको एक अलग किरदार में देखा, फर्स्ट कॉपी 1 and 2 में आप अलग दिख रहे हैं, अपडेट होते हुए नजर आ रहे हो. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू डू व्हिच इज वेरी टफ फ्रॉम योर साइड एंड यू वांट टू नो वो टू डू में डाल के फुलफिल करना है? I don't know. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गाना करूंगी, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ? There's nothing that I cannot do. मुझे सिर्फ इतना पता है, there is nothing I cannot do. I have so much faith in myself कि if I put my mind to doing something, मैं कर सकती हूँ. Doesn't matter. वो अलग language हो, वो अलग genre हो, वो अलग कुछ भी हो, मैं सब कर सकती हूँ. I have so much faith in myself. I worked so hard on myself. I worked for years. I'm so consistent. I'm so hardworking. I'm so amazing that I can do everything. We love you. That's why we love you. We love your traveling vlogs, your social media, the way you put your makeup tutorials and all. How you see this side of Crystal also, जहाँ ये side को भी काफी Gen Z लोग सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं? मुझे ना वो सब करने में बहुत ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है. मुझे लगता है कि मैं अपना ट्रैवल लोगों को दिखाऊंगी और मैं अपने ड्रेसिंग, गेट रेडी, वो सब दिखाऊंगी तो लोगों को भी मजा आएगा. उनको मजा आता है. आई गेट लॉट ऑफ कमेंट्स जब भी मैं निकलती हूँ और मैंने नहीं डाला है ना कि ये ड्रेस कहाँ से है या ये कौन सा लिपस्टिक है या समथिंग, तो मुझे डीएम में आता है, दीदी आपने बताया नहीं, ये तो गलत है, आपने पहले वाले को बताया था, हमें क्यों नहीं बता रहे थे ना. एनीवे टैग इट एंड आई डू ऑल ऑफ दैट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. लाइक इट व्हेन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई डिडंट हैव एनी इंस्पिरेशन. तो मुझे नहीं पता था कि इस टॉप के साथ ये पैंट पहनना होता है, ये हेयर स्टाइल करना होता है. आई लर्नड एवरीथिंग ऑन माय ओन. तो अगर मैंने कुछ नॉलेज एक्वायर किया है, मैं शेयर करना चाहती हूँ. ट्रू. लास्टली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफी लोग रील्स बना के अपलोड कर रहे हैं. रिसेंटली आई सॉ विजय जी आल्सो पुट इट. यस ऑफ कोर्स. माय गॉड, पर्दे के पीछे की है. काफी स्मूथली किया आंटी ने. ऑफ कोर्स. लुक एट हर चिल्ड्रन मैन. लुक एट व्हाट शी इज मेड. She is literally mother of all. But I just want to say a big thank you to everyone जो जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है और देते रह रहे हो. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके रील्स देखना, आप सबके जो आप मुझे टैग करते हो उसमें देखना, एंड जो प्यार देते हो प्लीज देते रहना. आई विल वर्क हार्ड. आई विल मेक यू गाइज प्राउड more and more, and don't stop the शरारत.
Thank you so Thank much you. and all the best. Thank you so much.